नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना हॉटस्पॉट कटघोरा से 7 और पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 15 हो गई है और सभी 15 कोरोना मरीज कटघोरा के हैं। एम्स में इन्हें भर्ती कराया गया है। कोरोना से ठीक हुए किशोर जमाती से बताया जा रहा है इन सभी का कनेक्शन। ये 15 जो नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं कटघोरा सहित आसपास के जिले भी सील कर दिए गए हैं। संदिग्धों की जांच लगातार जारी है। कटघोरा में मैयत में शामिल लोगों ने और मुश्किलें बढ़ाई हैं। 10 जिलों के सैकड़ों लोग मैयत में शामिल हुए थे और मैयत में कोरोना संक्रमित किशोर जमाती भी मौजूद था। नई छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या अब 25 तक पहुंच गई है और 25 में से 10 ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। अब्दुल असलम कोरबा से हमारे साथ जुड़ गए। अब्दुल, कोरबा दरअसल हॉटस्पॉट बन गया। छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर में लगा कि लगभग चीजें कंट्रोल में हैं, लेकिन कोरबा से ये पूरे मामला सामने निकल कर आया और अब ऐसा लग रहा है कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन अब एहतियातन क्या कदम उठा रहा है यहां पर? जी प्रशांत, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कटघोरा जो है हॉट स्पॉट कोरोना का बन चुका है और यही कारण है कि यहाँ लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। और अब तक की अगर बात करें तो जिले में 17 केस सामने आए हैं, जिसमें से 2 लोगों की एम्स के में उपचार के बाद ठीक होने के बाद उनको छुट्टी दी गई है। वहीं 15 लोग जो है वो अभी वर्तमान में एम्स में उनका उपचार चल रहा है, जिसमें 16 लोग जो है वो कटघोरा के हैं जहां जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। एहतियात की बात अगर करें तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक जो है होम क्वारंटाइन के लिए 4284 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है और क्वारंटाइन सेंटर में अभी भी 77 लोगों को रखा गया है, जिसमें 14 दिनों का होम क्वारंटाइन पूरा करने वालों की संख्या जो है अभी 2811 हो चुकी है और 28 दिन के क्वारंटाइन में 773 लोगों को रखा गया है। प्रशांत, बिल्कुल, मैयत जनाजे का जिक्र हो रहा था कि बड़ी संख्या में उसमें लोग शामिल हुए थे और इनमें एक कोरोना पॉजिटिव शख्स भी था। इन सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जो इस मैयत में थे और उनके मद्देनजर क्या कदम प्रशासन के? जी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें जिनकी होम हिस्ट्री खंगाली गई और जो 30 तारीख को जो मैयत हुई थी उसमें जिसमें लगभग 200 लोग उसमें शामिल हुए थे, बताया जा रहा है, जिसमें 10 जिलों के लोगों की बात सामने आ रही है, जिन्हें अलग अलग जिलों के जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अमले को इसकी जानकारी दी गई है जो लोग शामिल इसमें हुए थे, ताकि उनको एहतियातन उन पर निगरानी रखी जा सके, उनका चेक हो सके। और अभी भी जो है सैंपल लेने का जो सिलसिला है जिला प्रशासन का वो जारी है। कटघोरा के साथ साथ कटघोरा से लगा हुआ छुरी कला नगर पंचायत जो है उसको भी पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अब्दुल, धन्यवाद। और अब एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं। पंजाब के पटियाला से ये बड़ी खबर है। कर्फ्यू के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। निहंग सिखों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया। सब्जी मंडी में जाने से रोकने पर ये पूरा वाकया सामने आया। कई पुलिस वाले इस हमले में जख्मी भी हो गए हैं और हमले में एक एएसआई का बताया जा रहा है कि हाथ कटा है। पंजाब के डीजीपी का बयान आया है, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। तो दरअसल ये पूरा मामला पंजाब के पटियाला का है, जहां पर ये पूरा वाकया सामने आया है। दरअसल जब रोका गया कर्फ्यू के दौरान कुछ लोगों को उन
पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया गया। सब्जी मंडी में जाने से दरअसल रोकने को लेकर यह पूरा मामला सामने आया। आखिरकार पुलिस पार्टी को ही यहां पर निशाना बनाया गया। कई पुलिसकर्मी बताया जा रहा है कि जख्मी भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। ये देखिए आप, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ये लोग आगे निकल गए। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों पर ही हमला बोल दिया गया। ये एक्सक्लूसिव वीडियो उस दौरान का सामने आया है। दरअसल सब्जी मंडी जा रहे थे ये निहंग सिख, और जब इन्हें रोका गया तो उसके बाद जानलेवा हमला भी कह सकते हैं। कई पुलिसकर्मी इस हमले में जख्मी हुए हैं। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई गाड़ी से धक्का मारकर, और हालांकि अब आला अधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जल्द से जल्द उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और बेहद कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी जो कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, और न केवल लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि पुलिस पार्टी पर भी जानलेवा हमला कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, पंजाब के पटियाला से सामने आए हैं। देखिए आप, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए ये गाड़ी आगे निकल जाती है। दरअसल सब्जी मंडी ये लोग जा रहे थे, लेकिन जब इन्हें सब्जी मंडी जाने से रोका गया तो उसी के बाद न केवल बैरिकेडिंग तोड़ दी गई बल्कि जानलेवा हमला भी पुलिस कर्मियों पर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी के हाथ में चोटें भी आई हैं, हाथ भी कटा है। ये देखिए आप, आखिर कैसे पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है पटियाला में। हालांकि हर हाल में बताया जा रहा है कि सख्ती बरती जाएगी और किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा आरोपियों के लिए। सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सूरज, बहुत महत्वपूर्ण है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, और इसके बावजूद अगर ऐसा उल्लंघन हो रहा है, न केवल उल्लंघन हो रहा है बल्कि पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला। बिल्कुल, देखिए पंजाब में लगातार कर्फ्यू चल रहा है और इसको आगे भी 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस दौरान जो जरूरी चीजें हैं, खास तौर पर जैसे ये वाकया हुआ है तकरीबन सुबह जो अर्ली मॉर्निंग ये वाकया हुआ है, यहाँ पर कुछ एक जो जरूरी एसेंशियल सर्विसेज हैं या जरूरी जगह हैं उनके लिए पासेज दिए गए हैं, और सब्जी मंडी के लिए भी कर्फ्यू में पासेज दिए गए हैं कि वो सब्जी मंडी से सब्जी लेकर के लोगों में वो बांट सकें। और ये अचानक सुबह करीब 4 से 5 जो निहंग सिख हैं ये एक गाड़ी में पहुंचते हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं उनको तोड़ते हैं। उसके बाद वहां पर एक जो सब्जी मंडी के जो अधिकारी होते हैं वो एक वहां पर थे, पुलिस के जवान थे, पुलिस के ऑफिसर्स वहां पर थे। जब उनको रोकने की कोशिश की तो अचानक वो तैश में आए और उन्होंने अपनी तलवार कृपाण जो है अपने साथ जो रखते हैं निहंग, उसको निकाला और ताबड़तोड़ पुलिस पर और वहां जो भी मौजूद था उन पर हमला कर दिया। और इस हमले में एक एएसआई जो है उनकी बाजू कट गई, शरीर से अलग उनकी बाजू हो गई, जिन्हें तुरंत पटियाला भेजा गया हॉस्पिटल में। लेकिन वहां से क्योंकि बिल्कुल अलग हो गई थी और प्लास्टिक सर्जरी जो है उसकी जरूरत महसूस हुई, तो तुरंत उन्हें पटियाला से 50 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ जो है वहां के चंडीगढ़ के पीजीआई में रेफर कर दिया गया है। और पंजाब पुलिस के डीजीपी ने जानकारी दी है कि जो 2 सर्जन हैं वो सर्जरी में उनके लगे हुए हैं और उन्होंने दुआ की है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। साथ ही जो आरोपी हैं वो वहां से तुरंत पटियाला से थोड़ी दूर एक गुरुद्वारा है वहां पर वो छिपे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने चारों तरफ से गुरुद्वारे को घेरा हुआ है और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस अभी फिलहाल कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन हालात ऐसे बन कैसे गए? क्या बस बैरिकेडिंग तोड़ने से पहले कोई विवाद हुआ था, पुलिस से कोई कहा सुनी हुई थी, या फिर अचानक ही ये सब पूरा घटनाक्रम हो गया? देखिए, विवाद इसमें वैसे देखा जाए कुछ नहीं हुआ था। रूटीन की वहां पर लोग आ रहे थे, जैसे रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनके पास पासेज होते हैं, बाकायदा उनको पास किया जाता है एमसी के जरिए। वो अपना पास दिखा करके सब्जी मंडी के अंदर जा रहे थे, वहां से सब्जियां लेके बाहर आ रहे थे। सब कुछ रूटीन में चल रहा था, लेकिन अचानक से ये 4 से 5 निहंग जो हैं वो पास के गुरुद्वारे से ही वो शायद लंगर के लिए या किसी और काम के लिए वहां पर आए होंगे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका। जिस तरीके से उन्होंने एंट्री की और जो अधिकारी थे उन्होंने पूछा कि आपका पास किधर है, इतना जो है कार्रवाई हुई थी, किसी तरह का कोई विवाद नहीं था।
लेकिन अचानक पुलिस के इस रवैये से, पुलिस ने जब उनको रूटीन में उनसे पूछताछ की, लेकिन आप अगर विजुअल्स को देखें, तस्वीरों को ध्यान से देखें तो वो गाड़ी आते ही उन्होंने बैरिकेड्स को हिट किया है, यानी वो पूरी तरह से किसी भी तरह से सहयोग के प्रशासन के मूड में नहीं थे। वहां से विवाद जो है, या ये कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। और सहयोग किसी भी तरह का यहाँ पर नहीं किया गया है इन लोगों के जरिए, बल्कि सीधा बैरिकेडिंग को हिट किया गया है, तोड़ा गया है और इसके बाद पुलिस पार्टी पर ही हमला कर दिया गया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और अब एक और खबर कवर्धा से है, जहां प्रशासन ने टूरिस्ट बस रोकी है। लग्जरी बस में करीब 37 लोग सवार थे बताया जा रहा है। जबलपुर मार्ग से छत्तीसगढ़ की सीमा में इस बस ने प्रवेश किया था और सभी छात्र दिल्ली से आंध्र प्रदेश जा रहे थे और सभी लोगों को अब क्वारंटाइन कर दिया गया है। चिल्फी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो कवर्धा से ये खबर है। दरअसल प्रशासन ने एक टूरिस्ट बस को रोका है। इस लग्जरी टूरिस्ट बस में 37 छात्र सवार थे और जबलपुर मार्ग से इसने छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश किया। दरअसल ये सभी छात्र दिल्ली से आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहे थे। अब इन्हें रोककर क्वारंटाइन किया गया है। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खबर दंतेवाड़ा से, जहां किरंदुल में लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है। बाजार में मटन और मछली के लिए लोग टूट पड़े। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर जुट गए। बिना मास्क लगाए ही दुकानदार और ग्राहक खरीदी और बिक्री कर रहे थे। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पर बिल्कुल पालन होता हुआ नजर नहीं आया। तो दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अब किरंदुल में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन होता हुआ नजर आया। बाजार में जैसे बाजार खुला, लोग मटन और मछली खरीदने के लिए टूट पड़े। सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे। ना तो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और ना ही जो खरीदार यहां पर पहुंचे थे, आम जनता पहुंची थी, उसने भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा। बिना मास्क के ही लोग बड़ी संख्या में नजर आए। उधर भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश के कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी और साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं आगामी खरीफ फसल के बाद बीज की उपलब्धता के साथ साथ किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राहत देने पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। कोरोना पर भी समीक्षा हो सकती है। क्या कुछ हालात हैं, कैसे इनसे निपटा जा रहा है, किसानों को भी राहत देने पर चर्चा संभव है। उधर रायपुर से अब खबर। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर तंज कसा है। ट्वीट कर सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना को पी लिया हुआ है, यह कहना है अजय चंद्राकर का। इसके लिए शासन जिम्मेदार है। सरकार ने जनता को पूरी तरह लाचार कर दिया है। अजय चंद्राकर ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को पी लिया हो गया है। इसके लिए शासन जिम्मेदार है। सरकार ने जनता को पूरी तरह लाचार कर दिया है। और एक और बड़ी खबर इंदौर से है, जहां बॉम्बे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एमजीएम मेडिकल की जारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 2 डॉक्टरों की अभी तक मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में 298 पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की इंदौर से, जहां बॉम्बे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एमजीएम मेडिकल की रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, जिसमें एक डॉक्टर और एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 2 डॉक्टरों की कोरोना वायरस के चलते ही मौत भी हो चुकी है और अब तक आंकड़ा इंदौर का बढ़कर 298 हो चुका है। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त इंदौर से जुड़ गए हैं। अरुण, लगातार इंदौर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव 298 का ये आंकड़ा अब
चौंकाता भी है, हैरान भी करता है, परेशान भी करता है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह कि अब डॉक्टर और नर्स भी इसकी चपेट में हैं। बिल्कुल, देखिए जो इंदौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बॉम्बे हॉस्पिटल, उसमें ये दोनों डॉक्टर थे। 39 साल के थे डॉक्टर आशीष वर्मा और 24 साल की एक नर्स थी वर्षा धाकड़। इनकी जो रिपोर्ट आई है एमजीएम मेडिकल से वो पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना वायरस पीड़ित जो मरीज थे उनकी सेवा में लगे हुए थे, इनका इलाज कर रहे थे और माना जा रहा है कि इसी दौरान इनको ये संक्रमण हुआ है। दोनों ही डॉक्टरों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। और अब खास बात है कि 6 दिन पहले ही जब इनकी रिपोर्ट, जो डॉक्टर है आशीष वर्मा, जब इनकी रिपोर्ट भेजी गई थी एमजीएम मेडिकल कॉलेज तो नेगेटिव आई थी, लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, जिससे कि अब उन दोनों डॉक्टरों को भर्ती कर लिया है। एक नर्स और एक डॉक्टर है, इन दोनों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। लेकिन इंदौर की अगर बात की जाए तो हाई रिस्क पर पूरा शहर है और 298 तक ये मामला कोरोना पॉजिटिव का पहुंच गया है। और ऐसे में अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि 2 डॉक्टरों की मौत पहले भी हो चुकी है और अब ये 2 लोग और संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में डॉक्टरों को, खासतौर से पैरामेडिकल स्टाफ को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। वो जब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करें तो पूरे एहतियात और पूरी सुरक्षा के साथ करें, जिससे कि इस तरह के संक्रमण उनमें ना हो। क्योंकि जब जान बचाने वाले ही इससे पीड़ित होंगे, उन्हें अपनी जान की पड़ जाएगी, तो ऐसे में मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने 102 डॉक्टर नए यहाँ पर भेज दिए हैं, जो इनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा अस्पतालों में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनको भी एहतियात बरतना पड़ेगी और इनको जो मरीजों के पास जाएंगे तो पूरी सुरक्षा के साथ उनका इलाज करना पड़ेगा। जब स्वास्थ्य विभाग या फिर डॉक्टर और नर्सें ही अगर इस संक्रमण से ग्रसित होने लगेंगे तो फिर परेशानी और बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अरुण, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे कोरोना से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 8,300 के पार पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। देश भर में कोरोना से अब तक 273 लोगों की मौत हुई। इलाज के बाद अब तक 716 लोग ठीक हुए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78 नए केस सामने आए, जिसके बाद पॉजिटिव केस बढ़कर हुए 529। कोरबा जिले का कटघोरा क्षेत्र कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन गया है। कटघोरा में कोरोना वायरस से पीड़ित 7 और नए मरीज मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। कोरबा के कटघोरा में कटघोरा के कांग्रेसी नेता व मुस्लिम समाज के प्रमुख शेख इश्तियाक सहित 13 लोगों पर धारा 144 और 188 और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि घर से बाहर निकलने पर हर किसी को मास्क पहनना होगा। भोपाल सेंट्रल जेल की दीवारों के भीतर 3000 कैदियों को क्वारंटाइन किया गया है। इसके लिए जेल के भीतर जेल प्रबंधन ने 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए। राजधानी भोपाल में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 3 दिन पहले जिस बुजुर्ग की भोपाल में मौत हुई थी वो कोरोना पॉजिटिव निकला। बैतूल में एक वेटनरी डॉक्टर ने लापरवाही से अपनी पोल्ट्री फार्म की मरी हुई दर्जनों मुर्गियों को टेमनी गांव के कोसमी डैम में फेंक दिया। गांव में मचा हड़कंप। बैतूल में पुलिस और डॉक्टरों की टीम पहुंची 1800 फीट ऊंची पहाड़ी भंडार पानी। आदिवासियों के लिए राशन और इलाज कराया मुहैया। और इसके साथ ही लॉकडाउन का पालन करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। सीधी में शनिदेव को सड़क पर उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह अस्पताल के डॉक्टरों की तारीफ की है। केंद्रीय मंत्री ने जिला अस्पताल में सिविल सर्जन सहित डॉक्टरों को दमोह का हीरो बताया है। छतरपुर के खजुराहो में लॉकडाउन का उल्लंघन पर युवा मोर्चा की नेता पर मामला दर्ज हुआ। क्वारंटाइन में लोगों को खाना देने का आरोप। सतना में सिस्टम की लापरवाही की वजह से आपातकालीन सेवाएं काम नहीं कर रही हैं और इलाज न मिलने से 2 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। कवर्धा में प्रशासन ने रोकी टूरिस्ट बस। लग्जरी बस में 37 लोग सवार थे। दिल्ली से आंध्र प्रदेश के लिए ये सभी निकले थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर पलौदा बाजार से, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। कुल्हाड़ी से तीनों की
को मौत के घाट उतारा गया है। आरोपी फरार ग्राम छरकाडीह की ये घटना बताई जा रही है। एसपी प्रशांत ठाकुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पलारी थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो बलौदा बाजार से ये बड़ी खबर है। एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम दिया गया है। कुल्हाड़ी से तीनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आरोपी फरार हो गया है इस वारदात को अंजाम देने के बाद। ग्राम छरकाडीह जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एसपी प्रशांत ठाकुर ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया ये वारदात आखिर क्यों अंजाम दी गई, क्या वजह थी इस वारदात के पीछे। 3 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। निर्मम हत्या कर दी गई है 3 लोगों की। बलौदा बाजार से ये बड़ी खबर है। एक ही परिवार के ये तीनों लोग हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है, जिनकी हत्या की गई है। कुल्हाड़ी से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। निर्मम हत्या कर दी गई है 3 लोगों की। हालांकि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है। अभी तक पुलिस छानबीन में लगी हुई है। साथ ही एसपी ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है, कारण साफ नहीं हो पाए हैं। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। नरेंद्र, क्या वजह इस पूरी वारदात के पीछे? अभी पुलिस पहुंची है, पलारी पुलिस एसपी साहब भी पहुंचे हैं अभी घटनास्थल पर। ये छरकाडीह गांव की घटना है और इसमें 3 लोगों की हत्या हुई, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। कुल्हाड़ी मारकर हत्या हुई है और हत्या रात में हुई है और पुलिस को अभी पता चला है तो पुलिस यहाँ पहुंची है और डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम जांच में लगी है। हत्या का अभी पता नहीं चला है और मामले की तलाश पुलिस कर रही है। हत्यारे की तलाश पुलिस कर रही है और जांच में जुटी है पुलिस। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बलौदा बाजार का ये मामला जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। कई वजह हो सकती है लेकिन सभी पहलुओं को अब पुलिस खंगाल रही है। आखिर क्या इस वारदात के पीछे की वजह है। और एक और बड़ी खबर इंदौर से है। इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2 और मरीजों की मौत हुई है इंदौर में। सीएमएचओ ने इस की पुष्टि भी कर दी है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या अब इंदौर में जो मौत की संख्या है वो 32 पहुंच गई है। तो ये एक और बड़ी खबर है इंदौर से। कोरोना का कहर इंदौर में लगातार जारी है। 2 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये दोनों भी कोरोना संक्रमित थे। सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि कर दी है और अब कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या 32 पहुंच गई है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। चिंताजनक हालात इंदौर के बने हुए हैं। हर मुमकिन कोशिश प्रशासन के जरिए, सरकार के जरिए, स्वास्थ्य विभाग के जरिए किए जा रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में इसे कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला